हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्जा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज कफ सिरप के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि गैम्बिया में 66 बच्चों की डेथ हो गई कफ सिरप पीने के। और वो कफ सिरप जो था वो इंडिया से सप्लाई किया था। हरियाणा की एक कंपनी थी जो कि वहाँ पे कफ सिरप सप्लाई करती थी। तो उसके ऊपर WHO ने भी अलर्ट जारी किया है कि भाई आप लोग इस तरह से कफ सिरप में किस तरह से इस्तेमाल करें। और मेरे पास भी जो मेरे पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी काफ़ी क्वेरी आ रही कि सर हम लोग जो कफ सिरप पी रहे हैं अपने बच्चों को, वो सेफ़ हैं कि नहीं सर। इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि आप लोग किस तरह के कफ सिरप अपने बच्चों को दें, किस तरह के कफ सिरप अपने बच्चों को ना दें। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम लोग की जो नॉलेज अवेयरनेस का कैंपेन है आगे बढ़ सके। अब यूजुअली जो कफ सिरप होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कफ सप्रेसेंट जो हमारे खांसी को रोकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन वगैरह रहता है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरे कफ होते हैं, सिरप्स होते हैं जो एक्सपेक्टोरेंट होते हैं, जिनमें हमारा लिवोसाल्बुटामोल या गुआफिनिसिन वगैरह होता है। तो दो तरह के कफ सिरप हम लोग यूज़ करते हैं। अब इन कफ सिरप्स को एक मीठा बनाने के लिए और इनको सब इन कंपाउंड्स को मिलाने के लिए एक बेस बनाया जाता है, जिसमें हम लोग यूजुअली इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का बेस बनाया जाता है, जो कि बेसिकली एक तरह का अल्कोहल है, जिससे थोड़ा सा सिडेशन होता है और ये सेफ है। जो आइडियल अगर हम लोग कहें तो वो ग्लिसरीन होना चाहिए। ग्लिसरीन में हम लोग को बेस हम लोग को चाहिए होता है कफ सिरप का, दैट इज द सेफेस्ट। अब उन कफ सिरप में जिससे इन बच्चों की जान गई, उसमें ये जब जांच की गई तो उसमें पता किया गया कि जो उसमें सॉल्वेंट यूज किया था दैट वाज डाइथाइलिन ग्लाइकॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल दे आर द वेरी बेस्ट सॉल्वेंट्स आई मस्ट से, बट दे आर वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग। इनको हम लोग एंटी फ्रीज कंपाउंड में यूज करते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स में इनका इस्तेमाल होता है, इनको कुछ डाइज को डाइल्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट दवाओं में, मेडिसिन में इनका यूज कभी नहीं किया जाता है। कुछ साल पहले चाइना से कुछ टूथब्रश की सप्लाई अमेरिका में गई थी, उसमें भी ये डाइथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया था, तो उसके भी कुछ टॉक्सिक सिम्टम्स लोगों में आए थे। डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक तरह का पॉइजन है जो कि अगर हमारा बच्चा या हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं सॉरी, तो उससे हमारे ऊपर इसमें ब्रेन के ऊपर असर हो सकता है और हमारी किडनी के भी इससे खराब हो सकती है। तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल अगर हम लोग, मैंने आज इसीलिए अपने सिरप अपने पास रखे हुए हैं, मैंने कहा कि हम लोग भी देखें कि जो हमारे सिरप्स जो बन रहे हैं इंडिया में, जो कफ सिरप अवेलेबल हैं, इनके लिए क्या सॉल्वेंट यूज़ किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसमें यूज़ किया गया कि एज ए सिरप बेस के लिए यूज़ किया गया है फॉर फ्लेवरिंग, बट उसमें क्या कंपाउंड यूज़ किया गया, उसमें ग्लिसरीन यूज़ किया गया है, उसमें इथेनॉल यूज़ किया गया है या उसमें और कोई कंपाउंड यूज़ किया गया है, तो उसका मेंशन इसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से आप लोगों में भी अवेयरनेस करना चाहता हूँ, अपनी जो गवर्नमेंट की जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप सबको इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो लोग सॉल्वेंट भी लिखें कि आप लोगों ने क्या सॉल्वेंट यूज़ किया है। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो उसमें लिखा होगा कि सॉल्वेंट फॉर कलर एंड फॉर टेस्ट, बट इसमें क्या सिरप इन्होंने यूज़ किया है, इसका इस्तेमाल, इसका मेंशन इन्होंने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग के जो सारे इंडिया में, मैंने जितने भी चेक किए कंपनी वालों से भी मैंने बात की, तो उन्होंने यही बताया कि ज़्यादातर जो हम लोग जो बेस बना रहे हैं उसको ग्लिसरीन में बनाते हैं या उसको इथाइल अल्कोहल में बनाया जाता है। डाइथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल हम लोग के जो इंडियन जो सिरप्स बन रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें नहीं है। बट इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एज एन अवेयरनेस वीडियो हम लोगों को इसकी कंपनीज को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप लोग इसमें जो भी आप जो बेस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन कीजिए, उसकी कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो कफ सिरप्स हैं हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो इथाइल अल्कोहल या ग्लिसरीन में बनाए गए हैं, तो ये हमारे लिए बच्चों के लिए सेफ हैं। और इस तरह के जो डाइथाइलिन ग्लाइकोल कहीं भी आपको मिले, कॉस्मेटिक भी आप लोग यूज़ करते हैं, मैं समझता हूँ कि एक टेंडेंसी तो ये डेवलप होनी चाहिए कि ओवर द काउंटर ड्रग आप लोग खुद जाके नहीं खरीदें। जब तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा है तब तक आप लोगों को दवाएं यूज़ नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन को अगर आप लोग अवॉइड करेंगे तो इस तरह के होने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट दवाओं के यूज़ करने से पहले एक बार कंपोनेंट ज़रूर जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।